अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर, जिसकी 28 अक्टूबर को बहुत ही ज़्यादा खबरें सोशल मीडिया पर रही और ऑलमोस्ट ये टॉपिक ट्रेंडिंग में भी रहा। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट तो मैं छोटा लफ्ज़ ही इसे समझूंगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? और इंडियन साइड पर अभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये जो क्लेम था या कुछ पाकिस्तानी ओसेंट्स का क्लेम था हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर, ये फेक था और इसे जस्ट सनसनी फैलाने के लिए यूज किया गया। तो तमाम चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी तक जो भी चीजें फैक्चुअल हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इवन कल की वीडियो में भी जब हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की पॉसिबिलिटी को बात कर रहे थे, तो मैंने वाजे किया था कि ये ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से नहीं है। ये अभी तक जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से खबरें आई हैं, हमने उनको आप तक पहुंचाया। उसके साथ साथ हमने इस मिसाइल टेस्ट को सस्पेक्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट लिखा, ताकि ये चीज कंफर्म की जा सके कि ये अभी अनकंफर्म्ड है, लेकिन जो कंट्रेल्स थी या हवा में पर्टिकुलर इरेगुलर पैटर्न्स थे, वो सेम वैसे ही थे जो किसी लॉन्ग रेंज या हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान होते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूं तो ये इंडिया का एक ICBM टेस्ट है, जिसमें आपको ये सेम कंट्रेल्स देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये कंट्रेल्स या ये पर्टिकुलर पैटर्न हवा में तहलील हो जाता है और उसके बाद इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और फिर उसी वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का एक RC-135 स्पाई प्लेन, जिसे कोबरा बॉल कहा जाता है, ये कतर की अल उदैद एयरबेस से उड़ता है और ये पाकिस्तान और इंडिया की कोस्ट लाइन के करीब सॉर्टीज कंडक्ट करता है, सेम बलूचिस्तान के उसी एरिया के करीब जहां ये पर्टिकुलर पैटर्न्स देखे गए थे और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान ने कंडक्ट किया है। ये चीज एक बहुत ही बड़ा सबूत भी था इस तरफ के एक मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान ने कंडक्ट किया है, जो कि पॉसिबली एक न्यू पैटर्न के साथ आया है, या आप उनसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल कह सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट या जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, उसको स्क्रैम्बल किया और वहां उसकी परवाजें कंडक्ट की। ये RC-135 कोबरा बॉल बेसिकली है क्या? ये समझ लें कि एक मिसाइल ट्रैकिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे जासूसी, रिकॉनिसेंस और दूसरे मिशंस के लिए अमेरिका यूज करता है। RC-135 हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के साथ इक्विप्ड है। उसके साथ साथ इसमें आपको हाई सेंसिटिविटी इंफ्रारेड सेंसर्स भी इंटीग्रेटेड मिलेंगे, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल टेस्ट को या किसी भी किस्म की जमीन पर मौजूद मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट पॉइंट, और इसके साथ साथ इवन कैमोफ्लाज एरिया पर भी नजर रखने के लिए RC-135 को यूज किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में हाई स्पीड इमेजिंग एंड रिकॉर्डिंग मीडिया मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स तक मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर किसी भी किस्म का एनिमी का मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद हो या अगर कोई मिसाइल टेस्ट किया जा सके तो उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को ये मैप आउट कर सके। देन अमेरिका उसी डाटा को यूज करता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इनहेंस करने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजीद जो अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो भी बेहतरी उसमें चाहिए या जो भी अपग्रेड्स चाहिए, उसका जितना भी डाटा होता है वो अमेरिका अपने इन स्पाई प्लेन से ही हासिल करता है। यहाँ तक कि इन्हीं स्पाई प्लेन्स को यूज किया गया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मल्टीपल ओकेजन्स पर, जब भी नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए। तो एक वक्त में बलूचिस्तान की फिजाओं में इस पर्टिकुलर पैटर्न का जाहिर होना और अमेरिका के इन स्पाई प्लेन्स का अरेबियन सी के ऊपर पाकिस्तानी बॉर्डर्स के बिल्कुल करीब सॉर्टीज कंडक्ट करना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पाकिस्तान ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल या कुछ नई किस्म का प्रोजेक्टाइल टेस्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हो रही है? कंफ्यूजन यहां से क्रिएट हो रही है कि 28 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान का महकमा मौसमियात ये ट्वीट करता है ऑफिशियली कि बलूचिस्तान के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन का एक फिनोमिना देखा गया, जो कि 20 मिनट तक रहा और इसको किसी भी दूसरी चीज के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। इसके बाद इंडियन साइड इस ट्वीट को उठाती है और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो दावा था वो फेक था। पहला अगेन मैं बता दूं, ये ऑफिशियली कहीं भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल टेस्ट किया है। इससे पहले नो टाइम जरूर जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से पोटेंशियल ये चांसेस मौजूद थे कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है। देन अमेरिका के स्पाई प्लेन का इसी रीजन में आना, फिर बलूचिस्तान के ऊपर पर्टिकुलर पैटर्न्स का नजर आना जो कि किसी भी ICBM या हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान बनते हैं। होता कुछ यूं है कि जब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड वेक्टर जमीन के कुर्रे फजाई में वापस आता है, जिसे री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, तो वहां होती है फ्रिक्शन, तो उसकी एयर फ्रेम को फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हवा में आयोनाइजेशन का फिनोमिना होता है और उसी आयोनाइजेशन की वजह से ये रेनबो टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन वो इंडियन दोस्त जो इस चीज को समझ रहे हैं
कि पाकिस्तान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है या ये सिर्फ कोई नेचुरल फिनोमिना है, तो उन्हें बस पर यकीन रखना चाहिए कि कोई इशू नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना ही है और जब भी वो पाकिस्तान को अटैक करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी उनके साथ प्रैंक PL-15E की तरह हो सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम वो आए कि PL-15E की रेंज तो कम होगी, बट आगे से जो PL-15 उनके एयरक्राफ्ट पर फायर हुए, उन्होंने 200 किलोमीटर दूर जाके इंडियन जेट्स को शॉट डाउन किया। सो इंडियंस को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर तो वो इसे नेचुरल फिनोमिना समझ के पाकिस्तान पर कोई अटैक करने की सोच रहे हैं, तो ये ना हो कि ये आगे से कोई उल्टा उन्हीं पर प्रैंक निकल आए। बहरहाल अभी तक इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन मौजूद है, बट इस पर जैसी मजीद डिटेल्स आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।